हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग अप्रोक्स 25 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा। ओके, अब देखिए कोई भी विलयन अगर नीला को लाल करेगा, किसको लाल करेगा? अगर नीला से लाल हो रहा है, इसका मतलब उस विलयन की जो प्रकृति है वो अम्लीय है। उस विलयन की प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। कब अम्लीय होगा? जब नीला से लाल करेगा तब, है ना। तो अम्लीय जिसका प्रकृति होता है वो 7 से उसका पीएच मान क्या होता है? कम होता है। 7 से हमेशा क्या होता है? कम होता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से कम। ओके, यही अगर क्वेश्चंस को जस्ट इसके अपोजिट कर दे कि अगर कोई विलयन नीले लिटमस को लाल लिटमस को नीले में तब्दील कर देता है, बदल देता है, तो उसका पीएच मान क्या हो जाएगा? तब वो उसकी प्रकृति क्षारीय हो जाएगा, यानी कि वो 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, उसका पीएच मान क्या हो जाएगा? 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह आपको अपोजिट पिक करके दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्वारिजिया यानी कि अम्लराज, ओके, जिसे अम्लराज भी हम लोग कहते हैं एक्वारिजिया को। ठीक है, इसका मिश्रण में HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, ठीक है, इसका अनुपात क्या होता है? तो इन दोनों का अनुपात होता है 3:1 होता है। ओके, 3:1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देगा? ठीक है, देता है। तो याद रखिएगा, क्षार विलयन का पीएच मान जो होता है हमेशा 7 से क्या होता है? अधिक होता है। अभी आप लोग जान चुके हैं कि जिस विलयन का जो प्रकृति है अगर क्षारीय है, इसका मतलब कि उसका पीएच मान हमेशा 7 से ज़्यादा होगा, यानी कि 7 से ज़्यादा मतलब 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। ओके, 7 नहीं होगा। 7 मतलब वो उदासीन हो गया। 7 को छोड़ करके इससे अधिक होगा, 8, 9, 10, है ना, 11, 12 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक मिलकर निर्माण करते हैं। ओके, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में जब अम्ल और क्षारक जब मिलेगा तो लवण का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? सॉल्ट का निर्माण होगा, लवण का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारा उदर यानी कि हमारा पेट किस अम्ल को उत्पन्न करता है? तो हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल को क्या करता है? ये उत्पन्न करता है। ओके, इसी की वजह से हमारे पेट में जो है खाना जो है डाइजेस्ट होता है। ओके, इसी अम्ल के कारण। ओके, मनुष्य का शरीर पीएच के किस परिसर में सही ढंग से कार्य करता है? यानी हमारे शरीर में कितना जो है पीएच मान होना चाहिए, जो कि हमारे शरीर में जो है हमारा जो भोजन है वो डाइजेस्ट अच्छे से हो सके। ठीक है, तो याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर में नॉर्मल 7 से 7.8 के बीच जो है अगर हमारा पीएच मान रहता है हमारे शरीर का तो बेस्ट रहता है। ओके, सही ढंग से जो है हमारा शरीर जो है काम करता है। ओके, नेक्स्ट है, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, तो क्षारीय विलयन का पीएच मान हमेशा 7 से अधिक होगा। ठीक है, ओके, सिर्फ 7 होगा तो इसका मतलब ये उदासीन होगा। याद रखिएगा, सिर्फ 7 दिया हुआ है, इसका मतलब वो उदासीन है उसका प्रकृति। अगर 7 से कम है तो क्या होगा? अम्लीय होगा। अम्लीय होगा। ओके, अम्लीय प्रकृति हो जाएगा इसका। अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 से अधिक रहेगा तो क्या हो जाएगा? इसका प्रकृति क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा अच्छी तरह। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र क्या है, यानी किसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O, यानी कि CaSO4 × 1/2 H2O। यहाँ पे जल बन रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। ओके, जिसे फॉर्मिक एसिड कहा जाता है, यानी कि फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? अनुसूत्र HCOOH होता है। ओके, HCOOH होता है इसका रासायनिक सूत्र, यानी कि अनुसूत्र। ओके, नेक्स्ट है, अपचय उपचार। अपचय उपचार के लिए, ओके, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड का उपयोग किया जाता है। यानी कि हमारे जो बॉडी में है, अगर हमारे बॉडी में अपचय का जो प्रॉब्लम होता है तो उसको मतलब ठीक करने के लिए जो है हमारे जो दवाई हम लोग डॉक्टर से जो लेते हैं वो ज़्यादातर एंटासिड ही के रूप में वो हमारे शरीर में जो है यूज होता है। ठीक है, वो जो है एंटासिड से जो है बना होता है। ठीक है, निर्माण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस
लिटमस विलयन जो कि बैगनी रंग का, रंजक मतलब रंग होता है उसका, ठीक है, यानी कि वर्ण होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? ओके, तो लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है तो वो लीचियन पदार्थ का बना होता है, लीचियन सब्सटेंस का बना होता है, ठीक है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ओके, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है, यानी कि सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ओके, NaOH अम्ल है या क्षार? तो OH जिसमें लग गया इसका मतलब वो है, ये है कि वो एक क्षारीय है। ओके, देखिए H+ आयन अम्लीय का होता है। ओके, और OH- आयन ये क्षारीय प्रकृति का कहलाता है, ठीक है। तो OH लगा हुआ है इस यौगिक में, इस कंपाउंड में, इसका मतलब कि ये क्या है? क्षारीय प्रकृति का ये यौगिक है, ठीक है। तो क्षारीय हो जाएगा, यानी कि क्षार हो जाएगा, यानी कि बेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अम्ल के जो जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? ओके, यानी कि जल के अम्लीय तथा क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होते हैं, यानी करंट के लिए बेस्ट होता है। तो अगर उस विलयन में H+ आयन और OH- आयन यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का जो है अणु जब रहेगा तभी ये जो है विद्युत का सुचालक का काम करेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेटल पादप के पत्ते, नेटल पादप के पत्ते छू जाने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह किस अम्ल के श्राप के कारण होता है? यानी कि इससे कौन सा अम्ल श्रावित होता है, कौन सा अम्ल निकलता है जो हमें करंट टाइप का हमें दर्द देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, उसमें पाया जाता है, यानी कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि HCOOH इसमें पाया जाता है, ठीक है। इसका अनुसूत्र होता है ओके फॉर्मिक अम्ल का, ठीक है। नेक्स्ट अम्लीय विलयन का pH मान क्या होगा? तो अम्लीय का प्रकृति कैसा होता है? 7 से हमेशा कम होगा तभी वो अम्लीय होगा, तो 7 से कम होगा, यानी 7 से कम 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ओके 5.2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि 7 से कम होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है तब यह किस रंग का होता है? तब ये बैगनी रंग का होता है। ना ये अम्लीय होता है ना ये क्षारीय होता है, तब ये बैगनी रंग का होता है, जिसे हम लोग उदासीन बोलते हैं। और इसका pH मान सिर्फ 7 होता है, ना 7 से कम ना 7 से कम ज़्यादा, ठीक है, यानी कि सिर्फ 7 ही होता है। ओके, जिसे उदासीन कहते हैं। इसकी रंग कैसी होती है? बैगनी होती है, ठीक है, बैगनी रंग की होती है। ओके, नेक्स्ट है जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता, यानी कोई जल खारा है, अगर उसमें आप कपड़ा धोगे तो उसमें फेन तो कम करेगा ना, अगर जो उसमें सर्फ डालोगे तो फेन कम करेगा, तो उस खारेपन को हटाने के लिए, उस कठोरता को हटाने के लिए धोबन सोडा का यूज किया जाता है उस वाटर में, उस जल में, ठीक है, धोबन सोडा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका ये अनुसूत्र हो गया, यानी रासायनिक सूत्र। ओके, और ये इसी को जो है इस तरह लिख दिया गया है, ओके, हिंदी में, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। धोवन सोडा का अनुसूत्र यानी कि रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। ओके, Na2CO3 × 10H2O होता है, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चूना जल में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूना का रंग किस रंग में बदल जाता है? ठीक है, तो चूना जल में अगर अधिक मात्रा में आप कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 आप प्रवाहित करोगे उसमें, तो वो श्वेत रंग में बदल जाएगा, यानी कि सफेद रंग में बदल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होता है? तो इस विलयन में जो होता है वो होता है हाइड्रोक्स, ये होता है इसमें HCl। ओके, HCl होता है, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ओके, अभी देखिए मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में देखा था कि वो जो है नीला को लाल में बदल रहा था। ओके, नीला को लाल में बदल रहा था, लेकिन ये क्या हो रहा है, लाल को नीला में बदल रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का ये होगा ये विलयन। तो क्षारीय प्रकृति का विलयन है, इसका मतलब कि इसका pH मान 7 से अधिक होगा, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा 7 से अधिक। क्यों 7 से अधिक? क्योंकि लाल को ये नीला में तब्दील कर रहा है, इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। और हम लोग जानते हैं क्षारीय प्रकृति का pH मान 7 से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 7 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? ओके, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर यानी कि रिएक्शन कर धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? तो वो बनाएगा सोडियम पोटासियम, सोडियम एवं
पोटासियम यानी Na एवं K। पोटासियम का सिंबल क्या होता है? K। ओके, यानी सोडियम और पोटासियम। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे प्रबल लवण कौन सा है? सबसे प्रबल लवण कौन सा है? इन 4 ऑप्शंस में सबसे प्रबल लवण कौन सा है? तो इसमें से जो है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl सबसे प्रबल लवण के अंतर्गत आ जाएगा। इन 4 ऑप्शंस में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा हो जाएगा? लवण कौन सा हो जाएगा? सबसे प्रबल लवण जो हो जाएगा NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से किस यौगिक का निर्माण होता है? ओके, तो बुझा हुआ चूना पर जब हम क्लोरीन की क्रिया करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो विरंजक चूर्ण हमें प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? विरंजक चूर्ण हमें प्राप्त होगा, यानी कि जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कैसा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ओके, किस विलयन का पीएच मान किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा 7 होता है, ना 7 से ज़्यादा ना 7 से कम। अगर 7 से ज़्यादा है इसका मतलब वो क्षारीय है, अगर 7 से कम है इसका मतलब वो अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है, सो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण यानी कि एसिड, बेस और सॉल्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर किया है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ओके, सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, सो इसी तरह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।